दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। रियासती इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का आज़म। कॉन्फ्रेंस में कबायली अजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर अजला में पायदार अमन और तरक्की पर जोर दिया गया। SIFC की जेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत का आज़म। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत की मुआवनत का अयादा किया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और खतरात के जवाब में हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। शुरका ने हर किस्म के खतरात के खिलाफ पाक फौज के आज़म का अयादा किया। आर्मी चीफ ने पेशावराना महारत और फॉर्मेशन की बेहतरीन कारकर्दगी के असूल पर जोर दिया। फौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ की। शुरका ने मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों के आज़म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। यौम दिफा और शोहदा को भरपूर अंदाज में मनाने पर काबिल फख्र कौम का शुक्रिया भी अदा किया। कॉन्फ्रेंस में शोहदा के असाले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर भी डाउन। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की पिटाई, रुपए की सांसें बहाल। 3 दिन में वैल्यू एक्स रुपए गिर गए। जखीरा अंदोजों ने डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने इंकशाफ किया। एक्सचेंज कंपनीज ने 2 दिन में स्टेट बैंक में $20 मिलियन जमा कराए। टास्क फोर्स के क्रैकडाउन से ब्लैक माफिया के कई एजेंट गिरफ्तार हुए, कई अंडरग्राउंड हुए। कार्रवाई से एक्सचेंज कंपनीज की सप्लाई बहाल हुई। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। पेशावर में FIA की कार्रवाई, यादगार की करेंसी मार्केट सील कर दी गई। 21 दिन में हवाला हुंडी के 28 मुलजिम गिरफ्तार करके 10 करोड़ से ज्यादा बरामद कर लिए जा चुके हैं। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर $304.94 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर $5 सस्ता होकर $307 में फरोख्त होता रहा। मुल्क के ज़खायर में बेहतरी होते ही डॉलर 300 से नीचे आ जाएगा। कुंडे डालने वालों को हथकड़ियां लगाने की तैयारी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। लेस्को का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ग्रैंड ऑपरेशन। 330 बिजली चोर पकड़े गए। 130 FIR दर्ज। मुलजिमान पर $5.25 करोड़ का चार्ज। साबिक रुकन कौमी असम्बली मेहर सईद जफर भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को ननकाना को साबिक MNA के खिलाफ कार्रवाई के बाद कत्ल की धमकियां आने लगी। आला हुकाम को आगाह कर दिया गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है किसी ताकतवर शख्स को भी ना छोड़ा जाए। चोरी रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। बिजली चोरों के साथ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। युकम अक्टूबर से 15 फरवरी तक मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजी तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। IMF ने 400 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ की तजवीज मुस्तरद कर दी। निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान सिर्फ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिलकिस्तों में वसूल करने पर इत्तफाक। IMF ने कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के साथ ही गैस की कीमत में 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर। इलेक्शन आइन के तहत 90 रोज में कराए जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट बार के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। तमाम बार एसोसिएशन 14 सितंबर को मुल्क हड़ताल करेंगे। पुरअमन मुजाहिरीन और रैलियां निकाली जाएंगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। अदालतें अपने फैसलों पर अमल नहीं करा सकती तो ताले लगा दें। नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा ने कहा PDM के जरिए SC/ST कानून साजी की गई कि जमहूरियत भी शर्मिंदा है।
अहमद रजा कसूरी कहते हैं मुल्क के हालात 1971 जैसे हैं, हम आइन और अदलिया को बहाल करेंगे। एडवोकेट नईम कुरैशी बोले मुल्क में आइन कहीं नजर नहीं आता। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा आइन और रूल ऑफ लॉ के लिए पहले भी कुर्बानियां दी, अब भी देंगे। शेब शाही ने कहा आइन मजाक बन चुका, वकला आज से तहरीक शुरू करें। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजल रहमान का पीपल्स पार्टी पर फिर वादा खिलाफी का इल्जाम। एंकर पर्सन से गुफ्तगू में बोले दीगर जमातों ने इत्तफाक राय से फौरी इलेक्शन का फैसला किया। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। मौलाना ने फौरी इंतखाबात को नागुज़ीर करार देते हुए कहा इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। जमहूरी मुल्कों में निगरान हुकूमतों का तस्वुर ही नहीं, कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। आज के हालात में अपने इलाके में भी इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकता। एस्टैब्लिशमेंट के मजबूत होने में सियासतदानों की खामियां भी हैं। पीडीएम दौर की वजीर आजम और विफाकी वजीरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा का मुतालबा। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो आइंदा कोई अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। मुझे लिफ्ट में मारने की कोशिश की गई, मैं मर भी जाता तो काला कोट जिंदा रहता। एहतजाज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा निगरान हुकूमत को आइन के तहत कोई इख्तियार नहीं, जब सदर कौमी असम्बली तहलील करेगा तो वो इलेक्शन की तारीख देगा। माहिर कानून बाबर अवान ने कहा मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता आइन की पैरवी में है। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजिस पर हुकूमती एतराजात की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीर बख्तर पर एतराज किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब से ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई से उनके वकील की जेल में मुलाकात। शेर अफजल मुरव्वत की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मुरव्वत ने कहा चेयरमैन पीटीआई से मुकदमात और मुल्क के हालात पर गुफ्तगू हुई। साबिक वजीर आजम अच्छे मूड में थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। शहरियार अफरीदी के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत के केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर, डीपो फारूक बुटर और एसएचओ नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गैर मशरूत मुआफी भी मुस्तरद, मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क से आप भी जरा जेल में रहकर देख लें, जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। तो उनको वापस आना चाहिए जिन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना ले, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, वापस आएं और जवाब दें। मलिक अमीर असलम का मशवरा। 190 मिलियन पाउंड केंद्र में मलिक अमीर असलम और सेनेटर सानिया निश्तर की नैब रावलपिंडी में पेशी। विफाकी काबीना इजलास में खुफिया मुआहदे की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया बंद लिफाफा समरी उस वक्त की मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने पेश की थी। तोशाखाना केस। बुशरा बीबी से नैब की तहकीकात। साबिक खातून अवर बुशरा बीबी से 4 घंटे पूछगछ की गई। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन ने बुशरा बीबी से मुतअद्दिद सवालात किए। जाली रसीदों से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसीक कर दी। फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने बाकायदा आपकी वजारत का नाम लेकर कहा, इस क्लिप को बाकायदा चलवाया है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा मुमकिन है।
और अगर किसी के पास इसका सबूत है तो वो पेश कर दे। हमने किसी चैनल को नहीं कहा कि आसिफ अली जरदारी का कोई क्लिप चलाएं। किसी के पास सबूत हैं तो पेश करें। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मार्केट जल्द बंद कराने से मुतालिक गुफ्तगू होनी चाहिए। फैसला अभी नहीं हुआ। कराची बड़ा शहर है, लोग ज्यादा होते हैं तो मसाइल भी ज्यादा होते हैं। स्मगलिंग माफिया के खिलाफ रेंजर्स का सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर पर पहला बड़ा एक्शन। बंद मुराद चेक पोस्ट पर ईरानी डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है 4 ट्रकों की खुफिया खानों में छुपाया गया 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कस्टम मुकाम के हवाले कर दिया गया। डीजल गैर कानूनी तौर पर बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में IB कस्टम की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 519 मिलियन रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया पकड़ी गई। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग से शहरी जाम भाग। ताहिर को मुनशियात फरोश गैंग ने कत्ल किया, लवाहिकीन का दावा। मकतूल की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। इलाके में शदीद हंगामाराई। पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का नोटिस मुल्जिमान के खिलाफ फौरी एक्शन की हिदायत कर दी। मीटिंग करके इसको फाइनल कर रहे थे कि यहाँ पर माफिया से हमें जान छूटे। वो जो गोठों में कब्जा करके पीपल्स पार्टी वालों ने बंदे बिठाए हुए हैं और पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, वो माफिया पानी का सिस्टम भी चला रही है, कुंडों का सिस्टम भी चला रही है और पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। कराची के सुरजानी टाउन में बिजली के कुंडे पर तनाजा। बीच बचाव के लिए पहुंचने वाले काउंसलर फायरिंग से जाम भाग। मकतूल मोहम्मद हुबैब का ताल्लुक जमात इस्लामी से था। 2 अफराद जख्मी भी हो गए। पुलिस का कहना है मुल्जिम की तलाश जारी है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वजीर आला और वजीर दाखिला फौरी नोटिस लें। कंडा माफिया के सरपरस्तों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कानकोट धरने पर हमले में पुलिस मुलविस निकले। हमलावरों की पुलिस वर्दी में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। SSP अमजद शेख ने DSP और SHO समेत 6 एहलकार मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी कमेटी भी बना दी। कई गुज़श्ता रोज कानकोट में मकमियों की बाजियाबी के लिए जारी धरने में नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। इलामी के मुताबिक कहा मुलाकात में पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सरबराह पाक फजाई से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर जोग्राफाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। उभरते इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ का दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म काया था। जीन मेरिट का हालिया बरसों में पाक फजाई की जानिब से की गई नुमाया पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने कहा आलमी सलामती में पाक बरतानिया बेहतरीन शराकतदारी के मुतकाज़ी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाक फजाइया की जिद्दत से हमकिनार करने पर अस्करी क़यादत को सराहा। अमेरिका ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान में फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा, सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा एयरक्राफ्ट का बेल में छोड़ा था। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाई न्यूज के सवाल पर कहा जिस जंगी साजो सामान की आप बात कर रहे हैं वह अफगान डिफेंस फोर्सेस के हवाले किया। सदर बाइडन को एहसास है पाकिस्तान को खतरात का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब का प्रोमो जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है दस्तावेजी फिल्म 1965 में दवारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी ना भूल पाएगा।
G20 इजलास की मेजबानी आलमी सतह पर भारत का मसनूई चेहरा खुलकर सामने आ गया। मरकजी दिल्ली के चारों तरफ मोदी सरकार की जानिब से खुशामद जोरों पर है। मुनाफकाना तर्ज अपनाते हुए दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों को ढांप दिया गया। नकलो हरकत महदूद और G20 के पोस्टर्स लगा दिए गए। झूठी नमूदो नुमाइश के लिए मोदी सरकार ने G20 के जायरीन के लिए धूमधाम और चमक धमक का इंतजाम कर रखा है। कौमी टीम बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद एशिया कप के बाकी मैच खेलने कोलंबो पहुंच गए। खिलाड़ी हफ्ते को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। क्या टीमें श्रीलंका में बारिश देखने गई हैं? कोलंबो में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। खराब मौसम फिर पाक भारत मैच के आड़े आने लगा। महकमे मौसमियात की मुसलसल शदीद बारिश की पेश गोई। डीजी महकमे मौसमियात ने भी मैचेस न कराने का मशवरा दे दिया। पिच की तैयारी में भी मुश्किलात, ग्राउंड को कवर्स से ढक दिया गया। बारिश के बायस भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासर हुआ। फाइनल समेत एशिया कप के बाकी 6 मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। 4 टीमें कोलंबो पहुंच चुकी हैं। भारत ने वर्ल्ड कप जीतकर 2011 सेमीफाइनल की शिकस्त का बदला लेंगे। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने भारतीय मीडिया पर इंटरव्यू में कहा, ये कोई ख्वाब नहीं, पाकिस्तानी जहन बना चुके हैं। अहमदाबाद में ट्रॉफी उठाएगा। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बोले, भारत में जीत के मैदान में उतरेगा। जिस पर शुएब अख्तर ने जवाब दिया, इस बार पाकिस्तान ने भारत को नहीं छोड़ना। शुएब अख्तर बोले, शाहीन, नसीम और हारिस की बॉलिंग ने तो डब्ल्यूज का दौर याद करा दिया। नसीम शाह शाहीन अफरीदी से भी खतरनाक बॉलर हैं।